गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको जो टेंसेस का वीडियो सेंड किया था, आई डिस्कस्ड विद यू मेनली 3 टेंसेज हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सो 12 टेंसेज वी हैव। और मैंने आपको सबसे इजी वाला टेंस जो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जो वीडियो भेजा था, एंड आई गिव यू सम लाइंस फॉर ट्रांसलेशन ऑल्सो। और जो लाइंस थी उनका मैंने शाम को उसका आपको आंसर की भी भेजी थी। वो इसलिए थी कि अगर आपने कुछ किया है तो आप वो मैच कर पाओ कि वेदर वो आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं है। विल डू द सेम नाउ। और ये चीज़ हमारी कंटिन्यूसली हम 12 टेंसेस तक इस चीज़ को चलाएंगे और आप इसको कॉपी या रजिस्टर में साथ साथ सॉल्व करते रहोगे, क्योंकि जो ये कंटेंट है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट फॉर यू। हाफ ऑफ द कॉपी शुड बी मेंट फॉर योर टेक्स्ट बुक एंड हाफ फॉर ग्रामर सेक्शन, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स भी सेंड किए हैं, चाहे वो BA थर्ड ईयर के बच्चे हैं SCC वाले, चाहे वो BA फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, और चाहे वो BCA फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं। उन सभी के लिए इट इज़ मैंडेटरी टू गो थ्रू टेंसेस। और वैसे भी यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग ऑफ योर ओन। नहीं करना है उतना तो एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बड़ी अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि टेंसेस के बारे में आपको जो वर्ब ट्रांसफॉर्मेशन का आता है या फिलिंग द ब्लैंक्स जो है आपका, वो वर्ब फॉर्म्स के थ्रू होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू टेंसेज ओनली। तो जब तक नॉलेज ऑफ टेंसेज नहीं होगा हम लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे। सो टुडे व्हाट विल वी डू, वील डिस्कस अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। लिटिल बिट ऑफ आवर फोकस कहाँ पे रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो मैंने आपको ऑलरेडी भेजा है, और जो एक्सरसाइज है उसमें तीनों टेंसेस की डिटेल्स आपके लिए रहेंगी। आप सॉल्व करोगे और शाम को मैं आपको आंसर की सेंड करूंगी, आप उसके साथ मैच करोगे। सो लेट अस स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट विद पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पास्ट प्रेजेंट का हमने डिस्कस किया था एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दिन में कभी भी या फ्यूचर से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं तो वो यूज़ हमारा हो सकता है। सो व्हाट विल वी डू नाउ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस। होप सो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रिपेयर किया होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING और ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर आप प्रेजेंट में देखोगे तो आपका सेम ही पैटर्न फॉलो हुआ है, आपकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होती है। रेस्ट ऑफ द पैटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING और ऑब्जेक्ट सेम रहता है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। आई, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ वॉज का यूज होगा, यू, वी, दे प्लूरल के साथ वो का यूज होगा। सो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू फॉर्म सेंटेंसेस। मैंने आपके लिए 2 सेंटेंसेस सॉल्व किए हैं, एक वॉज वाला है एक वर्ब वाला है। ही वॉज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा था। दे वो प्लेइंग चेस, वे चेस खेल रहे थे। ये मॉडल सेंटेंसेस उठाए हैं, एक ही टाइप के सेंटेंसेस को चेंज किया है। इफ यू विल गो फॉर नेगेटिव, व्हाट यू विल हैव टू डू, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर नॉट यूज होगा बिफोर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आपका नॉट आएगा और आपका फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लाइक ही वॉजंट प्लेइंग चेस एंड दे वरंट प्लेइंग चेस। ये अपस्ट्रॉफी यूज़ होता है किसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए। यहाँ से हमने ओ हटाया है तो अपस्ट्रॉफी का यूज़ किया है। सेम इज़ द केस विद हेयर नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव है आपका, इसमें वॉज वर आपका आगे आ जाता है और सब्जेक्ट ये जो है पीछे चला जाएगा। वॉज वो देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING एंड ऑब्जेक्ट। हाउ यू चेंज, वॉज ही प्लेइंग चेस विद क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो दे प्लेइंग चेस क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू विल डू टुडे, यू विल जस्ट गो थ्रू दिस वेरी रूल ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये रूल हमने पहले भी जो है काफ़ी बार पढ़ा है, 7th 8th से आप लोग इन चीज़ों को पढ़ते आए हैं, तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर यू। आई विल सेंड यू सम एक्सरसाइजेज, यू विल हैव टू गो थ्रू दैट। इफ़ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो इज MR का यूज़ होता है इसमें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ING का यूज़ होगा। मॉडल सेंटेंस वही रहेगा जिनको हमने चेंज किया है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये वीडियो जो है भेजा हुआ है डिटेल में। सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स विद यू इन डिटेल। सो वी विल गो फॉर फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, जो फ्यूचर में हो रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ एफर्मेटिव में विल शेल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे आई और वी के साथ शेल का यूज़ होता है, यू नो वेल। एंड ही, शी, इट सिंगुलर प्लूरल व्हाट्सएवर इट इज़, इट के साथ विल का यूज़ होता है। आप लोग क्या करते हो, आप आई के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप अपस्ट्रॉफी लगा के डबल L लगाते हो। अपस्ट्रॉफी मीन्स उल्टा कॉमा लगाया और डबल L उसके साथ लिखना है, इसको ऊपर नहीं चढ़ा देना है, नीचे रखना है। आई विल बी प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल रहा हूँगा इन द इवनिंग, कंप्लीट कर लो। दे विल बी प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहे होंगे। एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेगेटिव में सेम ही रहेगा, नॉट आएगा आपका, नॉट भी आ जाएगा, और आई विल नॉट बी प्लेइंग चेस और दे विल नॉट बी प्लेइंग चेस। इसको शेल को शैंट लिख सकते हो, विल को
वोंट लिख सकते हो, लेकिन ये काम तभी करना है अगर आप श्योर हो। नहीं श्योर हो तो आप ये वाला पैटर्न यूज़ करोगे। इंट्रोगेटिव में आपने फिर चेंज करना है, विल शैल आगे आएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट आएगा। तो शैल आई बी प्लेइंग चेस एंड विल दे बी प्लेइंग चेस। इस तरह से करके आपने जो है आज एक तरह से व्हाट यू हैव डन, हमने 3 पार्ट्स किए हैं। वन वाज ऑलरेडी डन, वी डिड पास्ट, वी डिड फ्यूचर ऑल्सो। तो आपको जो एक्सरसाइज दी जाएगी वो फ्यूचर की और पास्ट और प्रेजेंट तीनों की मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूंगी। So today what did we do? We simply discussed about 3 tenses. One was discussed in detail, we discussed 2 in detail, that was past continuous and future continuous. So right now I am sending you some sentences for translation. आपने वो करने हैं और फिर आंसर की भी सेंड करूंगी, तो आपने उन आंसर्स को मैच करना है। So good day.